का चुनावी रुझान जैसा चल रहा है तो एक जगह लोग और बैठे हैं लाव जलाकर, यहाँ भी रुझान लेना चाहेंगे जी। किसका रुझान लग रहा है लोनी में और फर्रुखनगर में और उत्तर प्रदेश में? लोनी में तो जी बीजेपी का चल रहा है जी। बीजेपी। हाँ जी। और बात करें मुख्यमंत्री की? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री, हाँ जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि एक हमारे इस इलाके के अलावा कुछ नहीं देख रहे। जी हाँ, 5 साल हो गए, 4 बेर से उनके विधायक MLA बन रहे हैं, पर यहाँ 2 रुपये नहीं लगाता कोई भी फर्रुखनगर के अंदर बीजेपी की तरफ से। हाँ जी, 4 बेर से लगातार बन रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हमारा भोंपरा से और ये फर्रुखनगर तक का रोड आज भी टूटा पड़ा है। 2 रुपये कोई लगाना नहीं चाहता, कोई किसी को बना दे, पर हमारी मजबूरी है और कहीं देवे कहाँ। इसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं हमारा। नहीं, इसी बात का फायदा तो नहीं उठा रहे, तो आप चेंज क्यों नहीं करते फिर? चेंज का जो आपका विकास करे देवे किसे है ये बताओ। नहीं, वो आप अपने कैंडिडेट को चुनो, उससे तय करो कि यदि आप यहाँ विकास कर सकते हो तो हम आपको वोट देंगे। हैं जिस टाइम पे वोट मांगना है सब आवे, सभी कहे हैं। जब उनसे कहे हाँ कर देंगे तुम्हारे इस काम को, हम सेट कर देंगे तुम्हारा, कोई कुछ नहीं करता। वोट मिली जीते अपने घर बैठ जाए, इंगे को झाँकते भी नहीं। फर्रुखनगर में भी लोग रहे हैं जी, फिर भी आप बीजेपी को ही देंगे? मजबूरी है, क्या करें। कैसी मजबूरी? मजबूरी कैसी? मजबूरी है, और कोई है नहीं ना उस लाख। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश जी भी हैं, मायावती जी भी हैं, और भी बहुत लोग हैं। और यहाँ पे कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ तो कैंडिडेट बहुत हैं तो सब, पर जो काम योगी जी कर रहे हैं वो आज तक किसी ने नहीं करा। क्या क्या काम किए? तो सारे काम बढ़िया ही कर रहे हैं जी आज तक। थोड़ा सा बताओ भाई, राशन बंटवा रहे हैं गरीब लोगों के लाग, वो तो सभी सरकारों में है। करते हैं। ऐसा तो ना करते जैसे करते हैं। गुंडागर्दी खत्म हो रही है, सबसे बड़ी बात है जी, गुंडागर्दी खत्म है। नहीं तो तमंचा को लेकर गैल चल दे हुए सब, किसी को लूट कर ले जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, मजे से रह रही है जिंदगी। पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ गुंडागर्दी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो क्या लग रहा है कि कितनी सीटें बीजेपी ला रही है? 380 प्लस आएगी जी। देखो जी, पूर्णतः बहुमत सरकार बनेगी अपनी, इतना पता है। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि मेन चीज यहाँ के लोग लेकिन विकास तो हो नहीं पाया फर्रुखनगर का। देखो, फर्रुखनगर के विकास की बात क्या है, हम लोग थोड़े दबे हुए हैं। इधर तो हमारा एयरफोर्स से दब गए, इधर रोड पे बात आते हैं जल निगम से दब जाते हैं। अब वही वाली बात है, बात उठती है, अखबारों में आता भी है कि भैया रोड थोड़ा सा। हमारा भी दुख पॉइंट यही है, देखा जाए तो हम सपोर्टर है, इसका मतलब ये नहीं आंख मीच के बोल लेंगे। हम साथ हैं, आज भी खुल के वोट भी वही देंगे। पर ये है थोड़ा सा दुख हमारा यही है कि अगर हमारे क्षेत्र का विकास थोड़ा हो जाता, रोड हमारे टीला मोड़ वाला थोड़ा हमारा रोड बन जाता। 84 से बस बंद है हमारी, हमारे दिल्ली के लिए, फर्रुखनगर से दिल्ली के लिए 5 घर में भी बात करें कि सब्जी टेस्ट जो है वो बदला जाता है। हाँ। तो एक बार टेस्ट बदल के देख लीजिए। बदल के तो बहुत बार देख लिया, पिछले 70 साल से 50 साल से। और क्या कांग्रेस को वोट दे दे के लोगों ने टेस्ट ही तो बदला है। अब लोग, हम यहाँ की बात करें लोनी की। एक जोक आपने सुना होगा, आपका विकास कर सके। एक सासू कहती है अपनी उससे बहू से, नुके जी हमने तो चूल्हे पर रोटी बनाई, तो बहू कहती है नुके सासू गलती तुम्हारी है, कांग्रेस को वोट क्यों दी? वो वक्त और था, ये वक्त की तो बात बता, ये चीज अलग है। वो गरीब, वो देश जब गरीब था। अब गरीब नहीं, देखो जी, देश गरीब जब इतने संसाधन नहीं थे, इतना तंत्र नहीं था, संसाधन ही तो हमारे यहाँ पे चढ़ गया। आप ये बताइए केवल कि आपका विकास कौन कर सकता है जो आज तक नहीं कर पाया? देखो जी, विकास की बात तो ये है कि हमें तो अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है कि बीजेपी की सरकार विकास करेगी पूर्णतः। लेकिन बस क्या अगर गाजियाबाद की बात करें, यहाँ सांसद भी बीजेपी के थे जी, बिल्कुल, और सिटिंग MLA बीजेपी के थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी आपने मांग की कि हमारी सड़क को बनाया जाए? देखो जी, मांग हर बार मांग होती है। देखो इस बात की नहीं, मांग हर बार हो रही है, अखबारों में भी आती है, बस की भी अखबार में भी आती है कि भैया रोड पास हो गया है। एक झटका देना पड़ेगा आपको यदि विकास करवाना है, ठीक है जी। बाकी अगर जी जी, 84 से बस बंद है। भैया का जीतने का ये है कि यहाँ पर सब चीज़ पे इतनी महंगाई है। पेट्रोल पर 100 रुपये लीटर से ऊपर पहुँचा दिया इन्होंने। 5-10 रुपये घटा के दिखा रहे हैं पेट्रोल सस्ता हो गया। जी जी। अब चुनाव की वजह से आके इन्होंने राशन फ्री का रखा है होली तक। होली तक राशन फ्री है, उससे बाद में कहाँ जाएंगे लोग? उसके बाद कहाँ खाएंगे? उससे बाद में क्या खाएंगे? बिल्कुल, उससे पहले क्या खा रहे थे लोग? मेरा एक सवाल हो रहा भैया है पहले इनसे नहीं, एक बात भैया की बात का तो जवाब। भैया ये तो बताओ, आपके यहाँ सड़क इतनी बढ़िया बन रही है, खड्डे हैं, सड़क नहीं है, खड्डे हैं। हम विरोध कर रहे हैं सड़क की बात पे, तो हम खुद विरोध कर रहे हैं। हम आंख मीच के सपोर्ट नहीं कर रहे, हम खुद कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनी। लेकिन भैया की पेट्रोल का बात बता दूं, 2014 में पहली बार मोदी आया था, उस टाइम
पे पेट्रोल का प्राइस 80 रुपए था, आज देख लो पेट्रोल का प्राइस 1400 पहुंच गया। इन्फ्लेशन रेट देख लो कितना बढ़ा जी 8 साल में। लेकिन इनकम तो वही है। इनकम वो कैसे कह दोगे सर? क्या बात कर रहे हो? मजदूरी। पहले मजदूरी 250 रुपए में मजदूर था और आज 500 में नहीं मिल रहा। आप कैसे कह दोगे 250 पैसे नहीं बढ़े? गैस देख लो, गैस में सब्सिडी नहीं मिल रही, 800 850। गैस की सब्सिडी की बात कर रहे हो, गैस की सब्सिडी पे भी क्वेश्चन उठा देते हैं। गैस की सब्सिडी उस टाइम के रेट उठा के देख लो, बात ऐसे मत करो, बात उठा के देखो उस टाइम के रेट की। गरीबों को मैंने एक चीज देखी जी, बहुत सारे मोमेंट्स इस चीज के विरोध में है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं कहना चाहता हूँ कि वो विरोध में दिखाते हैं। आज अगर कोई सी भी स्कीम चल रही है, मुझे नू बता दो स्पेशल कौन से पे लिखा जी कि हिंदू के लिए ये स्कीम, सभी के लिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कोई सी भी स्कीम निकली हो। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जितने भी यहाँ पे आप देखोगे, हमारे जितने भी आप ये कंप्यूटर वाले बंदे जितने भी ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, किसी के यहाँ देख लो सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं की चाचा की मिलेगी। बात एक बार चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं जी। चाचा बताइए। भैया महंगाई कितनी भी बढ़ जाए पर हम तो वोट योगी को ही देंगे। सन 1984 से फरनगर की बस बंद है। दिल्ली को 5 बस चलती थी और 4 बस गाजियाबाद चलती थी। क्यों बंद है वो 1984 से? आज तक क्यों नहीं बस चली हो? बताओ, बीजेपी तो अभी 4 साल से है, 5 साल से है सर। ये कांग्रेस के राज में भी तो थी बस, वो बस कहाँ चली गई? वे बस कहाँ चली गई? योगी से किसी को कोई दिक्कत नहीं, इनके कैंडिडेट से दिक्कत है, विकास नहीं कर रहे। इस बात को तो हम भी कैंडिडेट योगी से किसी को दिक्कत नहीं, मोदी अच्छा कर रहा है, योगी अच्छा कर रहा है अपनी जगह। आजादपुर से दिल्ली के 5 बस चलती मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, समस्याएं बहुत हैं फर्रुखनगर की, तो क्या ऐसा जनप्रतिनिधि लाया जाए जो विकास कर दे, सरकार को छोड़ कर? विकास करें देखो तो बात बने। सर, एक चीज है, जनप्रतिनिधि की बात तो ये है कि पूरा गांव चाहे तो विकास 1 मिनट में हो जाए। यहाँ पर क्या होता है कि कोई अगर विकास कराने चलता है ना, तो 4 लोग अपनी टांग अड़ाने पहले आ जाते हैं उसके अंदर। विकास में साथ नहीं देते, टांग अड़ाने पहले आ जाएंगे। नहीं, मसाला इधर से डलवाओ जी, 4 तसले नहीं 3 तसले मसाला डलेगा, ऐसा थोड़ी ना काम चलता है। वो तो एक अंदरूनी सामंजस्य की बात हो गई। बस क्यों बंद है वो बताइए? 1984 से बस बंद है। ये आपके जनप्रतिनिधि बताएंगे जी। ये तो बात सब अच्छी बात है, विकास सबे चाहिए। कोई किसी को वोट नहीं देगा, किसी पार्टी को वोट नहीं देगा, सब विकास को वोट देंगे। जो विकास करेगा वो जीतेगा इस बार, विकास जीतेगा इस बार। दिल्ली में इतना विकास कर दिया आम आदमी पार्टी ने, बहुत कर दिया। यहाँ वे आ रहे हैं पर उनका कोई नाम नहीं आ रहा अभी। अच्छा, मैं एक आपसे पूछना चाहूंगा, एक थोड़ा तीखा सवाल है। ना बिल्कुल पूछ लो। हमारा सभी के लिए तीखा सवाल रहता है। बिल्कुल। और सवाल हमेशा सत्ता से पूछा जाता है, लेकिन आप नागरिक हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे आप योगी जी की बात कर रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी ने स्कूल हॉस्पिटल की, आप भी यहाँ का भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल जाएगा तो दिल्ली जाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बताओ। ये उनकी एक, आप बोल सकते हो कि चेहरा ही बदल दिया स्कूल का, हॉस्पिटल का। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो पाया। वो कोई भी सरकार आई हो। मैं इसकी बात का जवाब देता हूँ। पीछे बीजेपी की गवर्नमेंट 4 साल से आई है, उससे पहले आप देखोगे समाजवादी पार्टी की या फिर मायावती जी की सरकार थी, ठीक है। 4 साल में क्या उखाड़ लेंगे बंदे? 4 साल में आप हाईवे देखो कितने सारे बनवा दिए। अब एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट करने दो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर सारी जगह एक ही पैसा लगा दोगे। कोरोना में भी हमारी हुई है, इतनी ज्यादा दिक्कत हुई है, देश को कमाई नहीं हुई है। फिर आप पहले हाईवे बनने से फर्रुखनगर की सड़क पे क्या इफेक्ट आया? आप केवल एक चीज पे आ गए ना। अब आपने कहा दिल्ली जाएंगे जी अस्पताल के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ के अस्पतालों की सुविधा धीरे धीरे सुधर रही है, पहले खराब थी मान रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं कि सारा कोई दिल्ली भग रहा है। गरीब आदमी छोटे रोडों पे चलता है जी। अब एक रोड का पॉइंट आ गया ना सर। रास्ते में पैदा हो रहा है गड्ढों में। बताओ जब गड्ढों में पैदा हो रहा है तो आके कहाँ जाएगा अस्पताल में? रोड का पॉइंट जो लोनी में वोट करने के बाद भी हम इस चीज को कह रहे हैं। फर्रुखनगर में एक अच्छा सा बंद है बस, वो क्यों नहीं चलती? एक मिनट फर्रुखनगर में एक छोटा अच्छा चिकित्सालय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो देखो कौन सपोर्ट नहीं करेगा, एक बात बताइए, कौन सपोर्ट नहीं करेगा? हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक मिनट, कितने लोग जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? सब लोगों को लगता है कि भाई हम तो प्राइवेट में अच्छा इलाज करवाएंगे। तो इलाज भैया सुविधा की बात ये है कि डॉक्टर आते हैं यार, क्या बात कर रहे हो? देखो जीटीबी क्यों जाते हैं लोग, वहाँ सुविधाएं हैं। एम्स क्यों जाता है? क्योंकि सुविधा वो भी तो सरकारी है, वो भी तो सरकारी है। जब तक हम लोग जाएंगे नहीं और कंप्लेंट नहीं उठाएंगे, तब तक वे चीज होंगी कहाँ से? जब कोई वहाँ जाता नहीं। जब आप एक बार बताओ, हफ्ते में 2 मरीज वहाँ जा रहे हैं, तो डॉक्टरों को क्या लगेगा भैया? जब कोई आ नहीं रहा तो रुकने का फायदा क्या है? आप बिजली घर की बात सुनो, बिजली घर और बैंक की बात सुनो। मेरा मानना ये है, पर्सनली मैं बताऊं, वोट की चोट वहाँ करिए जो आपका विकास कर सके। मैं एक क्वेश्चन आपसे लास्ट लूंगा और इनसे लास्ट लूंगा कि बीजेपी
क्या अब की बार उत्तर प्रदेश में आ पाएगी? पूर्ण बहुमत से सरकार। जी, आप बताइए कि गठबंधन उत्तर प्रदेश में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा? गठबंधन पूरी तरीके से आएगा, क्योंकि अवतार सिंह भड़ाना बहुत बड़े नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। सवाल, आपका शुभ नाम नहीं जान? अमित गोयल। अमित गोयल जी, अमित गोयल जी, मैं जानना चाहूँगा, ये ऊपर वाले तो भगदड़ मची हुई है बहुत हैवी, ठीक है, अभी लाइन में और भी मंत्री हैं। आज प्रियंका बात करें उसकी, जो मेनका गांधी जी हैं वो भी मीटिंग कराई वरुण गांधी को लेके, तो एक कहीं ना कहीं बड़ी खलबड़ाहट है। अब सर मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, जो बागी नेता हैं, जो मुंह से ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर जो भी बागी नेता थे वो जो भाग रहे बागी नहीं थे, जो भी थे, चलो जी सर, जैसे भी थे, जो भी भगदड़ लग रही है, बीजेपी का बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश, जो भी भगदड़ लग रही है सर, वो भगदड़ इसलिए मच रही है क्योंकि जिनका नाम खराब है, जिनकी छवि खराब है, उनको किसी को टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किसान आंदोलन, महंगाई का मुद्दा और सर, बात करें तो- जो कोरोना में दिक्कतें रहीं लोगों को, जिन लोगों ने कोरोना में अपने लोग खो दिए, क्या वो बीजेपी को वोट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे सर? जी, किस चीज में सपोर्ट नहीं करा ये बताओ? नहीं, आपसे जाना स्पेशली बताते हैं किस चीज में सपोर्ट नहीं करा। अभी एक हमारी वैकेंसी निकाली थी इन्होंने, बीजेपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, कि जो लोग वैकेंसी तो पूरी कर ही नहीं पाए, 13 पेपर आउट हुए, 13 पेपर आउट हुए ग्रामीण मोहल्ले में। मैं ग्रामीण की बात कर रहा हूँ, आपको भी पता होगा कि ग्रामीण में वैकेंसी निकली थी कि जो जिस बंदों ने कोरोना में अपने परिवार को खोया है, उन्हें प्रेफरेंस पहले मिलेगी, ग्रामीण की जो प्रधान के नीचे जो तुम्हें जो। मैं आपसे एक सवाल और लूंगा बस आखिरी, कि जो युवा है, बेरोजगार है, जो पेपर देने जाता, पता चलता पेपर आउट हो गया और फिर घर वापसी आता है, फॉर्म में पैसे दे दिए, किराए भाड़े में पैसे दे दिए, क्या वो युवा बीजेपी को वोट कर पाएगा? क्योंकि सरकार ये कहती थी कि हमारे यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन पूरे पेपर तक हिल गए। यानी कि इससे एक सवाल तो उठता है कि सरकार इतनी कमजोर थी कि भ्रष्ट लोगों पर लगाम नहीं लगा पाई। सर, अगर भ्रष्ट लोग की बात आप कर रहे हो कि ये पेपर लीक हो गए, ये चीज हो गई, एक बात बताओ, बिहार में क्या हुआ सबने देखा? बिहार छोड़ दो, नहीं, मैं तो, आप यहाँ के राज्य की बात कर रहे हो ना, मैं उसी का जवाब देना चाह रहा हूँ आपको। तो देखो जी, ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। लगाम क्यों नहीं? एक पेपर मानते हम मानते 2 आउट हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, लेकिन हाँ जी, आप जानना चाहेंगे युवा जो परेशान है? युवा परेशान है। अभी फिलहाल में एसआई का पेपर हुआ है, एसआई वाला वो कोर्ट में पहुंच गया। मामला किस वजह से पहुंच गया? ये फर्जीवाड़े की वजह से पहुंच गया ना। इतना फर्जीवाड़ा हुआ है यहाँ पर, यहाँ देख लो आप, दिख भी रहा होगा, सबे दिख रहा है किसानों की क्या हालत हुई है। गन्ने पर 10-20 रुपए बढ़ा दिए गए हैं बस। पंजाब में अभी गन्ने का रेट सबसे ज़्यादा है, यूपी में नहीं है, तो महंगाई सबसे ज़्यादा होनी पड़ रही है यहाँ पर। भैया कहना चाहते? हाँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूपीएसआई का जो पेपर हुआ और कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ, मैं 3 एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तीनों के तीनों पेपर लीक हुए थे उसकी, और यूपी टेट का भी हुआ। इस सर थोड़ा रोड छोड़ दो, आ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ भैया। गोयल जी, जी बताइए। मैं इस सरकार में अभी तक 3 एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तीनों के तीनों लीक हुए, तीनों को, उसमें मेरा पैसा, टाइम सबसे बर्बाद हुआ। इसमें इस सरकार में सबसे ज़्यादा परेशान हुआ तो युवा हुआ है। बेरोजगार के नाम पे इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, बिल्कुल। तो अब क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी और लोनी में किसकी जीत हो सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं बता सकते, लगभग हम तो बहन कुमारी मायावती जी के साथ होना पूरा समर्थन है हमारा। मायावती जी के साथ? जी बिल्कुल, बहन जी के। और इस बार बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी का सफाया करेंगी उत्तर प्रदेश से। चलिए जी, देखिए, आखिरी सवाल की बात यह है, पहले आपने गन्ने की बात उठाई थी ना, कि भैया ने अभी कहा था कि गन्ने पे 10-20 रुपए ही बढ़े हैं, तो आप पहले देखो, जहाँ तक मेरे को 25 बढ़े थे। 25 रुपए बढ़े हैं ना। पहले की सरकार गन्ने के पैसे तक नहीं दे पा रही थी, आज की सरकार कम से कम पैसे बढ़ा के तो दे रही है। लेकिन ये क्या आप कम बड़ी बात मानते हो? अगर गन्ने का पैसा दिया होता तो किसान आंदोलन नहीं होता। सुनो 1 मिनट। किसान आंदोलन तो बच्चा जानता है, बाहर से फंडिंग हो रही थी और वो एक पॉलिटिक्स का मुद्दा था और कुछ नहीं था। बच्चा जानता, बाहर से फंडिंग के मारे ही ये किसान बात आंदोलन होती तो मोदी जी कानून वापसी क्यों लेते? कानून वापसी की बात यह है कि उन कानून में कुछ न कुछ कमियां थी, देश की जनता का भलाई देखते हुए उस कानून को वापसी लिया गया। अब वो कानून अगले सत्र में आप देखोगे कि वो सुधार के साथ और अच्छे पॉइंटों के साथ वापसी होगा। और उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं, आंदोलन फंडिंग वाले तो सब अंदर जा चुके हैं। अब ये देखो आप, इन्होंने बोला कि क्या किसान, मैं आपसे गोयल जी जानना चाहूंगा, एसी में नहीं रह सकता, लग्जरी गाड़ी में नहीं चल सकता? सर, एक बात बताओ, किसान के अलावा एसी में और लग्जरी गाड़ी में रह कौन रहा है आज के टाइम में?
अगर आप जो बात कर रहे हो ना किसान, जो असली किसान है ना, टमाटर का रेट देख लो भैया, 10 रुपए 20 रुपए किलो के हिसाब से भी कोई नहीं पूछ रहा, मंडियां बिखर रहा है। केला देख लो, जो कोई नहीं खरीद रहा। है वो असली आपका किसान नाम? को तो उसको शांतनु कहने की जरूरत श्राद्धना। नहीं है। शांतनु जी और गोयल साहब, मैं यहीं, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, आप सबका धन्यवाद करूंगा। और चुनावी ऊंट है, किस करवट बैठेगा वो अभी आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। बाकी ये है कि युवा हैं, युवाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत जरूरी है, तभी इस देश का या फर्रुखनगर का विकास सर इस हो पाएगा। एक लास्ट लाइन मैं भी बोलना चाहूंगा। देखो, एक पढ़े लिखे होने के नाते इस देश का भविष्य को देखते हुए चाहे पेट्रोल 150 रुपए लीटर डलवा लेंगे, लेकिन लाएंगे योगी जी को ही। जो राम को लाया है, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। तो देखो जी, बताइए आप भी एक आपकी आखिरी लाइन। ये यहाँ पर लोनी विधानसभा में वो आता है, अनिल प्रमुख जी आते तो बीजेपी जीत पक्की थी, जी पक्की थी। पक्की थी। इन्होंने कहा छवि खराब है, छवि इनकी कहीं खराब नहीं, छवि इनकी सबसे अच्छी है। जो नेता छोड़कर जा रहे हैं उनकी क्या गलती थी? उनकी छवि खराब नहीं थी। छवि खराब हो गया। इनका मौर्य जी हैं, वे इतने दिन से बीजेपी में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया है, उनके ऊपर केस कर दिया। किस लिए कर दिया केस? लोनी में चेहरा नहीं बदला गया तो उसका लॉस कहीं बीजेपी को होने वाला है। हाँ जी, होने वाला जी। अनिल प्रमुख जी बहुत अच्छे हैं जी, हर चीज से मजबूत थे जी। नहीं, अब अनिल प्रमुख जी की बात छोड़ें, हाँ जी। अब नंद किशोर जी हैं और बाकी कैंडिडेट हैं, तो बीजेपी को लॉस होने वाला है, चेहरा नहीं बदला गया इसलिए। मैं बोल लूँ आपसे, जी इस टाइम मदन भैया जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरीके बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास एकदम, हर तरीके से मजबूत है जी। तो क्या किसी भी तरीके से चूकने वाले नहीं है जी। साइड हो जाओ। हाँ, तो बात करें सबके लिए बहुत अच्छे हैं। आज कभी भी उन्होंने किसी के लिए कोई खराब काम नहीं किया। कोई किसी तो क्या लग रहा है कौन आएगा लोनी में? क्या बीजेपी से किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ कैंडिडेट से है, कैंडिडेट हाँ जी, कार्य से है। मदन भैया जी पक्के हैं जी यहाँ से। फर्रुखनगर हाँ जी, फर्रुखनगर से। मदन भैया जिंदाबाद, मदन भैया जिंदाबाद, मदन भैया जिंदाबाद, मदन भैया जिंदाबाद। लोनी में भी मदन भैया जी के ही हमें समर्थक मिले और ज्यादातर समर्थक फर्रुखनगर में भी मदन भैया जी के ही मिले। धन्यवाद। अच्छा जी।